शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, मेहनत से सवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता मेरे दोस्त, हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। चलिए मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है ये आपके सामने। और बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे थे कि रीजनिंग मुझे समझ में नहीं आती है, बहुत सारे विद्यार्थियों के यानी कि मुझे मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे थे कि यानी कि सर मुझे रीजनिंग समझ में नहीं आती है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। मैं रोजाना क्लास अटेंड कर रहा हूँ फिर भी यानी कि मुझे रीजनिंग में दिक्कत आ रही है या फिर मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो आप सिर्फ और सिर्फ क्या गलती कर रहे हो, इस क्लास में पूरी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे और यानी कि कौन सी गलती आपसे हो रही है, कौन सी गलती आपसे नहीं हो रही है। और सिलेक्शन के लिए आपको रीजनिंग में यानी कि बिल्कुल रोजाना यदि आप 9 बजे सुबह वाली क्लास ले रहे हो तो 100% की आपका सिलेक्शन जरूर होगा। रीजनिंग पूरा का पूरा मैं आपके 37 दिन यानी कि 25 दिन और बचे तो 25 दिन में पूरी की पूरी रीजनिंग कवर करवा दूंगा, चिंता नहीं करनी। और रोजाना जो क्लास हो रही है वो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको समझ में आएगी, ठीक है। ओके, और आज का मैं आपके लिए पेपर लेकर आया हूं बहुत ही आसान पेपर बोलेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन यानी कि मैं 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं और 30 के 30 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान रहेंगे। तो बिल्कुल आपको पूरा का पूरा पेपर देना है और अपने सारे के सारे प्रश्न अटेंड करके देखना है कि आपको इनमें से कितना आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है। आज का जो पेपर होने वाला है 30 में से आप 30 क्वेश्चन को हल कर सकते हो और बिल्कुल अपना आकलन स्वयं कर सकते हो 100 में से 100% देकर। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है और कहीं सारे विद्यार्थियों का अपने आंसर भी आ चुका है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलें, हाँ टेक्निकल टीम एक बार कमेंट बॉक्स दिखा दो देखें। चलिए ओके, यहां पर चलेंगे यानी कि सर जी 34 लिख रखा है और यानी कि यहां पर 12 लिख रखा है। अब विद्यार्थी दिमाग क्या लगाएगा, 34 से 12 कैसे आया या फिर 12 से 34 कैसे आया। देखिए कैसे आया देख लें, यानी कि ऐसे तो पता नहीं चल रहा है कि अपने 34 से 12 कैसे आया। यदि मैं 12 × 3 करूंगा तो 12 12 12 2 24 12 36 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सर जी यहां पर 36 आ गया। अब यानी कि क्या आ गया, 36 - 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे 34 आ गया, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। अब मैं क्या 18 × 2 करूंगा यानी कि 18 18 18 2 36 18 54 करूंगा। यहाँ पर 18 दे रखा है, 29 लाना है मुझे, तो 54 माइनस क्या मैं 2 करूंगा तो 56 यानी कि 52 आएंगे ना सर जी। 18 में यानी कि 29 तो नहीं आएंगे सर जी, यानी कि ये तो गलत हो जाएगा। फिर यानी कि यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी 20 × 3 कितना होता है, आप बोलेंगे 20 × 3 सर जी 40 होता है और यानी कि 40 और आपके और जोड़ेंगे 20 तो 60 हो जाएगा और 60 माइनस यानी कि करेंगे तो बिल्कुल 58 होगा, 29 तो नहीं आएगा ना, बिल्कुल सर जी नहीं आएगा। क्या मैं 23 × 3 करूंगा तो आएगा, नहीं आएगा। क्या मैं 17 × 3 करूंगा तो 17 को 17 7 34 17 51 आएगा सर जी, ये भी नहीं आएगा। बच्चा यानी कि बिल्कुल रीजनिंग में उसको कुछ नहीं आता है ना, तो ये ट्रिक जरूर लगाता है, यानी कि ये करके देखेगा वो, परंतु ऐसे तो ट्रिक लगेगी है नहीं। उसके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि सर जी यहाँ पर क्या लिख रखा है, 34 लिख रखा है और यदि मैं 34 को यानी कि डायरेक्ट 3 × 4 करूंगा तो 12 आ जाएंगे, कंप्लीट है। तो क्या मैं 2 × 9 करूंगा यानी कि 2 × मैंने 9 कर दिया 29 का, तो क्या मेरे 18 आ रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है क्या, तो बिल्कुल दे रखा है ना, ए ही दे रखा है, तो बिल्कुल लो करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। पेपर आप दे रहे हो उस टाइम 1 सेकंड में आपको आंसर लाना पड़ेगा और बिल्कुल 34 को 12 ऐसे लिखते हैं आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, और अधिकतर यानी कि लगभग विद्यार्थियों का आंसर भी सही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। परंतु ये वाली क्लास है ना जो अपने जीरो से हीरो बनाने वाली क्लास है, कौन सी, जीरो से आपको हीरो बनाएगी। यानी कि बिल्कुल यदि आपको रीजनिंग का आर भी नहीं आता है और बिल्कुल यानी कि ऐसे विद्यार्थी जो कि रीजनिंग में बहुत ही कमजोर है उनके लिए ये क्लास होने वाली है। ये देख लो, जैसे कि यहाँ पर देखा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम चयन कीजिए। अब विषम चयन कैसे करना है सर जी, यहाँ पर दे रखा है घोड़ा, ठीक है। चलिए घोड़ा दे रखा है, अब घोड़े से तो पता नहीं चल रहा है, कुत्ते से पता चल रहा है, बिल्कुल सर जी कुत्ते से कुछ ना कुछ पता चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर मोर दे दिया और यहाँ पर बिल्ली दे दिया। अब इनमें से विषम कैसे संभालेंगे, तो बहुत सारे विद्यार्थी और लगभग विद्यार्थी यहाँ पर सही बता रहे हैं कि सर जी यानी कि बिल्कुल घोड़ा है वो क्या है, आप बोलेंगे जंगली जानवर है, ठीक है। यानी कि बिल्कुल जानवर हो जाएगा, जीव हो जाएगा, पशु हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल कुत्ता क्या है, कुत्ता भी सर जी जानवर ही है ना, एक तरीके से देखे तो जानवर ही है, ठीक है। पालतू पशु भी हो जाएगा, बिल्ली को भी हम पाल सकते हैं, पालतू पशु हो जाएगा, ठीक है। यानी ये तीनों क्या है सर जी, तो ये तीनों क्या है, 4 पैर वाले कौन है सर जी, जानवर है। ये तीनों उड़ नहीं सकते हैं, परंतु मोर क्या है सर जी, पक्षी है। क्या है, मोर एकमात्र इन चारों में से एक है सर जी, पक्षी है। और बिल्कुल सी को लॉक कर देंगे, सी हो जाएगा गजब का आंसर, बहुत अच्छे, शाबाश। लाइव की संख्या बहुत अच्छी चल रही है, एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर देंगे, मजा आ जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। ओके, और आज बार पढ़ रहे हैं उनके लिए, आपको तो सिर्फ खट दे के आंसर देना है और आगे बढ़ जाना है ना। चलिए, जिसको आता है उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। उसके लिए तो वर्दी सीने पर चाहिए ना, उसको भी नहीं चाहिए क्या, उसका भी तो सपना है ना सर जी, हैं। चलिए
यहां पर देखेंगे तो सर जी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम देखेंगे कि एफ कहां पर आता है, तो एफ आता है सर जी 6 पर, ठीक है। चलिए एम कहां पर आता है, एम आता है सर जी 13 पर आता है कि 12 पर आता है, एम एन यानी कि सर जी 13 पर आता है, एम 14 पर आता है, ठीक है। टी कितने पर आता है, तो टी आता है 20 पर। और यदि हम ए की बात करें तो ए कितने पर आएगा, ए आएगा 1 पर, ठीक है। ओके, अब बढ़ेंगे यानी कि सर जी ए जी एम एस लिख रखा है, तो ए कितने पर आता है, 1 पर आता है। जी कितने पर आता है सर जी, जी आता है 7 पर आता है, ठीक है। चलिए एम कितने पर आता है, एम आता है 13 पर, और एस कितने पर आता है, एस आता है 19 पर। वाह भाई वाह, मजा आ गया है। यहां पर हो जाएगा सर जी, जी कितने पर आता है, तो जी आता है 7 पर, एम कितने पर आता है, तो एम आता है 13 पर, और एस कितने पर आता है, एस आता है 19 पर। कितने जोड़ेंगे, तो हम बोलेंगे प्लस 6 जोड़ेंगे यानी कि हो जाएंगे 19 सर जी। और बिल्कुल यहां पर लिखेंगे कि अपने 19 से 25 कैसे आया, तो हम बोलेंगे कि 19 से 25 आया यानी कि प्लस 6 किया, यहां पर भी प्लस 6 किया, यहां पर भी प्लस 6 किया, और यहां पर भी प्लस 6 ही होगा। करके देख लूं, क्योंकि इसको विषम निकालना है, 2 प्लस 6 आ गए, तीसरा भी प्लस 6 ही आएगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से, यानी कि डी कितने पर आता है, 4 पर आता है, जे कितने पर आता है, 10 पर आता है, पी 16 पर आता है, और डायरेक्ट मैं लिख दूंगा यहाँ पर 22 होगा, क्योंकि वी 22 पर आएगा, बिल्कुल है ना, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस 6 हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस 6 हो रहा है, और यहाँ पर भी प्लस 6 हो रहा है, तो सभी में सर जी प्लस 6 हो रहा है। तो इसमें प्लस 7 क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जामिनर को क्या करना है, एक संख्या विषम देनी है और एक को लॉक करवाना है। तो एक को लॉक करने वाले विद्यार्थी बहुत ही गजब आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, देखें फटा है। चलिए यहां पर देखिए, यानी कि सर जी हो जाएगा 19 दे रखा है, 23 दे रखा है सर जी, 31 दे रखा है, और अपने 49 दे रखा है। इसमें डायरेक्ट क्या देखेंगे, क्या 19 किसी संख्या का वर्ग है? मुझे तो डायरेक्ट देखते ही पता चल गया कि 7 × 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। वेरी गुड, यानी कि 49 क्या है सर जी, एक वर्ग संख्या हो जाएगी। तो क्या 31 एक वर्ग संख्या है? नहीं, गलत कर दो। क्या 23 एक वर्ग संख्या है? नहीं है, गलत कर दो। क्या अपने 19 एक वर्ग संख्या है? नहीं है, बिल्कुल गलत कर देंगे, ठीक है। ओके, ऐसे में देखेंगे तो यानी कि सर जी क्या देखेंगे, क्या अपने यानी कि दूसरी ट्रिक लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, सर जी 19 में किसी का भाग जाता है? नहीं जाता है। 23 में किसी का भाग जाता है? नहीं जाता है। अपने 31 में किसी का भाग जाता है? नहीं जाता है। 49 में किसका जाता है? तो हम क्या बोलेंगे, 7 7 49, यानी कि सर जी 7 का भाग जाएगा, और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी को लॉक करेंगे, डी हो जाएगी एक विषम संख्या, बाकी सब हो जाएगी अलग संख्या हो जाएगी। बहुत अच्छे, शाबाश। चलें, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जी क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, इसका मतलब तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। चलिए देखें टेक्निकल टीम, एक बार देखो तो क्वेश्चन पूरा क्यों नहीं दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा है, चलिए देख लेते हैं। नहीं पूरा दिख रहा है, यहां पर तो पूरा दिख रहा है, ठीक है। ओके, यानी कि दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बदलाव कर दिया, यानी कि निम्नलिखित में से विकल्पों में से विषम संख्या का चयन कीजिए। अब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा क्या, या फिर 64 हो जाएगा, या फिर 36 हो जाएगा, या फिर 84 हो जाएगा। मैंने क्या बोला, 1 से 20 तक आपके वर्ग संख्या याद कर लेना। जैसे कि सर जी 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। कितना, 16। 3 का स्क्वायर क्या होता है सर जी, 9 होता है। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। सभी को पता होना चाहिए, तब जाकर यानी कि बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर बोलूंगा 16 किसका स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल आप बोलेंगे 4 का स्क्वायर होता है, बहुत अच्छी बात है। 64 किसका स्क्वायर होता है, आप डायरेक्ट बोलेंगे 8 का स्क्वायर होता है, 8 टाइम 64 होता है, बिल्कुल। 6 का स्क्वायर क्या होता है, हम बोलेंगे 36 हो जाएगा। तो 84 किसका स्क्वायर होगा, किसी का नहीं होगा, किसी भी पूर्ण संख्या का स्क्वायर 84 नहीं होगा। हम डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा, तो पतंगे उड़ेगी हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है कि यानी कि दिए गए आकृति में त्रिभुज का चयन करना है। अब त्रिभुज वाला कल मैंने पढ़ा दिया था, मैंने क्या पढ़ाया था, एक बार जल्दी से इसका आंसर फटाफट तरीके से देंगे। कल पूरा का पूरा टॉपिक मैंने टॉपिक वाइज आपके त्रिभुज क्लियर कर लिया था। किस किस ने यानी कि त्रिभुज की टॉपिक वाइज क्लास नहीं ली है, एक बार बता देगा विद्यार्थी, और यहाँ पर मुर्गा बन जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखेंगे सर जी क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, यानी कि एक आकृति दे रखा है कि इसमें त्रिभुज कितने होंगे। अब जल्दी से बताएंगे कि सर जी इसमें त्रिभुज कितने बताएंगे। हाँ सर कोई इंपोर्टेंट क्वेश्चन लो, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। ये इंपोर्टेंट नहीं है क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी को इसमें भी गलत आंसर आ रहे हैं मेरे बेटे हैं। चलिए ओके हैं लाला, चलें। यहाँ पर हो जाएगा यानी कि सर जी हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 3 है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मैंने क्या बताया यहाँ पर 3 त्रिभुज है, 3 + 3 कितने हो जाएंगे, 6 त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि कौन सा, 1 को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा। गजब का आंसर, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे।
लगभग विद्यार्थियों के ए आंसर आ रहा है, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। 7 कहां से दिख रहे हैं आपको, एक बार जल्दी से बताएंगे। लगभग विद्यार्थी यहाँ पर दिव्या है, जैसे कि और कौन से नाम लूं, प्रियंका कुमारी है, विपिन है, अपने और कौन हो जाएंगे, अक्षिता हो जाएगी। अरे 7 कहां से आ रहे हैं और 8 कहां से आ रहे हैं? अरे प्रियंका प्रजापति 8 कहां से चले गए आपके? अरे गलत आ रहा है ना पूरा का पूरा। अरे लाला इसमें तो बिल्कुल गलत ही दे दिया, इसका मतलब है यहाँ पर 8वां त्रिभुज आपको और 7वां त्रिभुज दिख कहां पे रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये त्रिभुज है क्या? एक बार मुझे आंखें खोलकर बताओ कि सर जी ये त्रिभुज है क्या? इसका मतलब तो आपको त्रिभुज की परिभाषा नहीं आती है। 3 आकृतियों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को। तो ये आपको त्रिभुज कहां से दिख रहा है? ये त्रिभुज नहीं है। यदि ये यहाँ पर होता तो ये त्रिभुज बन जाता, परंतु ये बीच में त्रिभुज थोड़ी है क्या? ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे नहीं चलेगा बेटा, बिल्कुल नहीं चलेगा लाला, बिल्कुल। ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा गजब का आंसर, वेरी गुड। 6 को लॉक करेंगे, कहां से अपने हैं, कहां से 8 और 7 कहां से आ जाएंगे, वेरी गुड, शाबाश। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, यानी कि दी गई आकृति में यानी कि कितने आयत है? हम बोलेंगे कितने आयत है। अब यानी कि आयत कैसे गिने? यहाँ पर बड़े बड़े वाले गिन लो कि सबसे पहले बड़ा वाला आयत दे रखा है, ये कौन सा सर जी? 1 दे रखा है, ये सबसे बड़ा आयत है ये, ठीक है, ये 1 गिन लिया। ओके ओके, यहाँ पर दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर जी ये छोटा वाला 1 और हो जाएगा, यानी कि ये भी एक है आयत है, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, ओके। अब ये हो गया कौन सा सर जी? तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि सर जी तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है। अब कितने आयत हो जाएंगे? क्या यहाँ पर 5 आयत ही होंगे? नहीं, बिल्कुल। आगे चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखो, ठीक है। ये तो हमें दिखाई दे रहे इसलिए बोल दिया। यहाँ पर देखेंगे यानी कि ये वाला गिना क्या हमने? ये वाला भी तो एक आयत ही है ना सर जी, ये वाला आयत नहीं होगा क्या? तो बिल्कुल कितने हो गए सर जी? 6ठा आयत मिल गया। अब ये वाला भी तो आयत ही होगा ना, ये वाला आयत नहीं होगा क्या? हम बोलेंगे कि सर जी ये भी 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है और आमने सामने की भुजाएं समान है, बिल्कुल हो जाएगा, आयत होगा। 7वां आयत मिल गया। अब क्या यहाँ पर 7 को लॉक करोगे क्या? जल्दी से बताएंगे, यहाँ पर 7 आयत को लॉक कर देंगे क्या? बिल्कुल सर, ये नंबर वाले क्वेश्चन सेम है ना, फिर दोनों क्वेश्चन अलग अलग क्यों हैं प्लीज? हैं, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। कौन से? बिल्कुल गलत बता रहे हो, बिल्कुल ए को गलत कर रहे हो, सभी विद्यार्थी गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे। कैसे दिलवाऊं सिलेक्शन, कैसे दिलवाऊं? वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ऐसा ही तो चाहिए ना। बिल्कुल गलत आंसर दे रहे हो। और यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा कि 1 आयत को आपने नहीं गिना, यहाँ पर सारे के सारे आयत को आपने गिन लिया, इसको गिन लिया सर जी, परंतु इसको बड़े वाले को भी तो गिनो ना, इस छोटे वाले को गिन लिया तो ये बड़ा वाला भी तो एक आयत बनता है कि नहीं बनता है? एक बार जल्दी से आंखें खोल कर देखोगे, ये भी तो बनेगा ना। तो बिल्कुल यहाँ पर 8 आयत हो जाएंगे। कोई 9 दे रहा है, कोई 7 दे रहा है, यहाँ पर 8 वाला कोई दिखाई क्यों नहीं देता है? यहाँ पर 710 बच्चे लाइव आ गए, परंतु किसी ने 8 नहीं दिया आंसर। बी को लॉक कर देंगे ना। बिल्कुल ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी आप गलत करके आओगे। और बिल्कुल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि यानी कि यदि आपको रीजनिंग नहीं आ रही है, यानी कि आप रीजनिंग में कवर नहीं कर पा रहे हो, तो आप प्रैक्टिस करो, चीजें लो, हमेशा क्लास अटेंड करके चीजें लो, यानी कि उसके रिलेटेड मुझे बताओ कि सर जी ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। बिल्कुल अब आ रहे, यानी कि सर जी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, गजब, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, यानी कि आंखों आंखों में लॉक होने वाले क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, कैसे चलेगा लाला? है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यानी कि सर जी गण की दोनों अवस्थाएं दर्शाई गई है, अपने 3 के युक्त विपरीत फलक क्या आएगा? अब इसमें क्या आ जाएगा? डायरेक्ट लॉजिक लगाएंगे ना सर जी कि बिल्कुल 3 के विपरीत पूछा है तो 3 देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब कॉमन क्या आ रहा है? तो कॉमन यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 दे रखा है, यहाँ पर भी मेरी आंखों से देखो 9 दे रखा है, बिल्कुल सर जी 9 तो दे रखा है। अब क्या कर देंगे? यहाँ पर भी 9 लिख देंगे, यहाँ पर भी 9 लिख देंगे, ठीक है ना? ओके ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? एक सर जी ये एक संख्या यानी कि कॉमन आए तो अगली वाली संख्या देखेंगे, बिल्कुल पास है। नंबर 1 में देखिए 9 के, यानी कि 9 कॉमन आ रही है, 9 के आगे क्या दे रखा है? सर जी 5 दे रखा है। उल्टा नहीं जाना है, उल्टा कभी नहीं जाएंगे सर जी। 5 दे रखा है, 5 हो जाएगा। बिल्कुल आगे जाएंगे तो 5 के आगे 7 दे रखा है, तो यहाँ पर भी 7 लिख देंगे। एक रो कंप्लीट हुई। हाँ सर जी एक रो कंप्लीट हो गई, एक संख्या कॉमन आए तो, ठीक है, ओके। यहाँ पर आ रहा है, यानी कि सर जी क्या लिखा हुआ है? 9 संख्या लिखी हुई, यानी कि सर जी 9 कॉमन आ रही है। क्या आ रही है? 9 कॉमन आ रही है, तो 9 से स्टार्ट करेंगे। यहां पर 3 आ रहा है, क्या 9 से जस्ट आगे 3 आ रहा है, 3 लिख देंगे। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है मैंने 3, यहां पर भी देखिए थोड़ा, ठीक है, ओके। यहां पर देखेंगे तो 3 के आगे क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो 6 मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब मुझे पता चल गया कि 7 के विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। 6 के विपरीत सर जी क्या हो गया? 7 हो गया। 3 के विपरीत क्या हो गया? 5 हो गया। 5 के विपरीत क्या हो गया?
तीन हो गया सर जी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सर जी? बी को लॉक कर देंगे। बी हो जाएगा, गजब, बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा। क्या बी को लॉक कर रहे हो? वेरी गुड, शाबाश टीकू। सेमू आ चुकी है, बिल्कुल अपने आ गया। मारूफ आ चुका है, दीप्ति आ चुकी है, प्रियंका है, नीलेश है, राहुल है, दिव्या है, लक्ष्य है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। लगभग विद्यार्थियों को यानी कि पासा तो आता है। दीपेंद्र है, बिल्कुल वेरी गुड। प्रज्ञा है, नेहा है, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें। हाँ, शेयर कर दे बेटा, जल्दी से एक बार क्लास को फटाफट तरीके से शेयर कर दो, मजा आ जाएगा। अभी जैसे कि एक और पासा लेकर आ चुका हूं, है ना। चलिए देखिए, इसको देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन देगा। और हूबहू ऐसे क्वेश्चन आएंगे, 100% ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको गलत नहीं करना है। चलें, हाँ ओके। यहां पर आ जाएंगे। नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना। ओके, दर्शाई गई है कि यानी कि 4 युक्त फलक को अपने विपरीत क्या आएगा। यानी कि सर जी 4 कहां पर लिख रखा है? आप बोलेंगे 4 यहां पर लिख रखा है, 4 सर जी यहां पर लिख रखा है। हमें क्या चाहिए? 4 के विपरीत चाहिए। तो सर जी हम क्या देखेंगे? डायरेक्ट देखेंगे 4 लिख कहां पे रखा है? यहां पर लिख रखा है। बहुत अच्छी बात हो जाएगी सर जी, यहां पर लिख रखा है। अब कहां पर देखेंगे? तो डायरेक्ट देखो, यानी कि कहां पर हो जाएगा। अब देखिए कि यहां पर देखिए 4 दे रखा है, परंतु इसमें कहीं पर भी 4 नहीं दे रखा है, ठीक है। ओके, क्या मैं यानी कि इसको और इसको यदि मैं यानी कि लॉजिक लगाकर अपने इन दोनों से करना चाहूं तो कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि सर जी यहां पर 6 दे रखा है, यहां पर भी 6 कॉमन दे रखा है। यानी कि पासा 1 और पासे 3 से यदि मैं करने की कोशिश करूं तो 6 को लिख लूंगा। जैसे मैंने यहां पर 9 को लिखा, वैसे के वैसे यहां पर 6 को लिख दूंगा, क्योंकि 6 तो कॉमन आ रहे हैं सर जी। तो मैंने जैसे ही कॉमन लिखा यहां पर लिख दिया। 6 के आगे क्या आता है? डायरेक्ट आता है 3 आता है। क्या कॉमन संख्या 6 आ रही है, 6 के आगे 3 आएगा। अब 3 के आगे 4 आ रही है, 4 के आगे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम 4 लिख देंगे। 3 के आगे 4 आ रहा है, डायरेक्ट 4 लिख दिया, ठीक है। अब पासे 3 की बात कर रहे हैं तो पासे 3 में सर जी क्या है? बिल्कुल है, यहां पर 6 के आगे 2 दे रखा है, तो 6 के जस्ट आगे वाली संख्या लिखनी है, 2 हो जाएगी। और 2 के आगे 7 दे रखा है मेरे चांद के टुकड़े, तो बिल्कुल हम क्या लिखेंगे लल्ला? बिल्कुल लिखेंगे 7 लिख देंगे, है ना। चलिए, तो बिल्कुल यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा हम बताएंगे। 4 के विपरीत 7 हो जाएगा, 3 के विपरीत 2 हो जाएगा, 6 के विपरीत कुछ नहीं होगा, हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हमारे चाहिए क्या? तो 4 के विपरीत सर जी 7 चाहिए, तो हम क्या लिख देंगे? बिल्कुल सर जी हम लिख देंगे 4 के विपरीत 7 आएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा। गजब का आंसर, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। चलिए आगे चलें। क्या आपको समझ में आया? यहां तक समझ में आया हो तो एक बार बोल दीजिए कि हाँ समझ में आ गया और मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये सा भी क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा क्वेश्चन कौन करेगा? और बिल्कुल एक ट्रिक मैं आपको बताऊं, आपको लॉजिक लगाना है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग कठिन होती है, आपको सिर्फ लॉजिक संभालने आना चाहिए कि इसमें लग क्या रहा है। अरे मेरे चांद के टुकड़े 37 क्वेश्चन आएंगे और 37 के 37 में लॉजिक लगेगा, 100% है। और लॉजिक कहां से लगेगा? हमारी क्लास से ही लगेगा। और यानी कि आपने क्लास को ध्यान से पढ़ लिया तो बिल्कुल आपको आ जाएगा। अभी सुबह सुबह ही यानी कि 9 बजे एक फोन आया विद्यार्थी का, बोल रही थी यानी कि सर जी मुझे 1% भी रीजनिंग समझ में नहीं आ रही है, पहली बार मैं रीजनिंग पढ़ रही हूं और सिलेक्शन मुझे चाहिए, तो मैं क्या करूं? तो उनके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूं। यानी कि पहली बार आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, आपको रीजनिंग का आर नहीं आ रहा है, तो लॉजिक संभालो। जैसे कि यहां पर क्या दे रखा है सर जी? दर्पण दे रखा है। अब दर्पण में आपको पता है कि दर्पण में जैसे हम अपने आप को देखेंगे तो कैसे देखेंगे? जैसे हम हाथ दर्पण के सामने ले जाते हैं तो अंगुलियां सबसे पहले दिखेगी ना। बिल्कुल सर जी, तो ये सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बनेगा सर जी? ये ही बनेगा। वेरी गुड। अब यानी कि गोला बनेगा, ठीक है, बीच में गोला है तो बीच में तो हमेशा बीच में रहेगा ना। चलिए, अब यानी कि ये तीर का निशान ऐसे दे रखा है, कैसे बनेगा सर जी? तीर का निशान एकदम उल्टा बन जाएगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं बन जाएगा। बिल्कुल ये वाली आकृति कहां पर दे रखी है? तो हम बोलेंगे ये वाली आकृति सर जी ए में दे रखी है। गजब आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। ए को लॉक कर देंगे, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलें, हाँ अब समझ में आया क्या? बिल्कुल जी सर जी, गीता संख्या, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन सर जी, न्यू स्टूडेंट हैं, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया है। चलें, हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सर जी यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब इसमें लॉजिक क्या संभालेंगे? इसमें कोई लॉजिक संभालने की जरूरत है क्या? यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है, यानी कि सर जी ये क्या दे रखा है? तो देखेंगे ये आकृति दे रखी है,
ठीक है सर जी, यहां पर ये आकृति दे दी, ठीक है, यहां पर भी ये आकृति दे दी, तो तीनों की तीनों आकृतियां सेम टू कॉपी है ना, तो हम बदलाव क्यों करेंगे हैं? हम यहां पर तीनों की तीनों आकृतियां सेम टू कॉपी दे रखी है, तो हम बदलाव करने वाले कौन होते हैं? आखिर होते कौन है हम? तो हम भी सेम टू कॉपी लिख देंगे, डी को लॉक कर देंगे, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि बदलाव कर दिया तो अपराध हो जाएगा और नंबर कट जाएगा। चलें, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बिल्कुल देखें, यहां पर देखेंगे कि कागज को यानी कि मोड़ना व काटना सर जी। अब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैं आपसे चाहूंगा गजब का आंसर आना चाहिए, बहुत ही बेहतरीन आपके आंसर आ रहे, वेरी गुड सर जी। कोर्स प्रोवाइड नहीं हुआ, हो जाएगा शिवम शर्मा, हो जाएगा, आज के दिन में आपके कोर्स प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, पूरे जीके के नोट्स मिल जाएंगे और वो आपको ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। ओके सर जी, मेरा नाम ले लो, वाह भाई वाह, स्नेहा तेरा नाम ले लिया, ठीक है ना। ओके चलिए, वेरी गुड वेरी गुड सर जी, टेलीग्राम की लिंक सेंड कर दो, आप कर देंगे, ठीक है। 1 सीट लिखना, 1 सीट जैसे लिखोगे आपके सामने टेलीग्राम आ जाएगा। ओके ओके, यहाँ पर आज मैं 11 दोस्तों को लाया, वाह भाई वाह, मजा आ गया ना। अक्षिता, मजा आ गया ना। चलिए आए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि सर जी यानी कि बिल्कुल ऐसी आकृति दे रखी है, अब यानी कि ये कागज दे रखा है, अब कागज को क्या किया, ऐसे मोड़ दिया, ठीक है। चलिए अब कैसे किया, अब ऐसे मोड़ा और फिर यानी कि ऐसे, यानी कि क्या किया, यहां से यानी कि मोड़ के इधर ले आए, तो ये कागज ऐसा बन गया, बिल्कुल ऐसा ही तो बनेगा ना। यहां से छुपा दो और ये वाला इधर ले आओ, ऐसा का ऐसा यहां पर बना दिया। अब यानी कि इस पर 2 डब्बे बना दिए, क्या सर जी, इस पर 2 डब्बे बना दिए। अब हम क्या करेंगे सर जी, जैसे ही हमने डब्बे बनाए, यहां पर देखो, डायरेक्ट देखो कि यानी कि कागज सबसे पहले कैसे खुलेगा, तो हम बोलेंगे कागज सबसे पहले ऐसे खुलेगा, क्योंकि ऐसे बंद किया था, सबसे पहले ऐसे खुलेगा और फिर यानी कि वो खुलेगा कैसे, तो ऐसे खुलेगा, तो 2 डब्बे तो यहां पर आएंगे, कहां पर आएंगे, 2 डब्बे यहां पर आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसे खुलेगा, तो हम बोलेंगे सर जी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, हैं आएंगे ना, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देखिए लगभग विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देने की कोशिश करेंगे, गलत आंसर कोई भी नहीं देगा। यदि हम बात करें तो सर जी यहां पर 2 डब्बे तो यहां पर ऑलरेडी दे रखे, डबल होंगे तो इधर भी 4 हो जाएंगे सर जी, तो यहां पर 4 हो गए, ठीक है। ओके, अब ध्यान से देखिए, यहां पर तो 2 दे रखे, यहां पर भी 2 दे रखे, इसे तो गलत ही कर दीजिए, यहां पर 2 दे रखा और यहां पर 1 दे रखा है, इसे भी गलत कर देंगे डायरेक्ट, क्योंकि हमें 4 डब्बे चाहिए। अब यानी कि 2 का डबल 4 होगा ना सर जी, कागज को जैसे खोलेंगे 2 के डबल डब्बे हो जाएंगे। अब यानी कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल सर जी यहां पर बनेगा, कहां पर, ये कागज जैसे यानी कि ऐसे था, ऐसे खुलेगा, तो यहां पर और यहां पर डब्बे बने, तो वो कहां पर बनेंगे सर जी, तो बिल्कुल बनेंगे, वो ऐसे मुड़ रहा था तो यहां पर बनेंगे, यानी कि सर जी यहां पर बन जाएंगे, यहां पर नहीं बनेगा। बिल्कुल सर जी, लगभग विद्यार्थी यहां पर सही देंगे और बिल्कुल लोग क्या करेंगे, तो सी को लोग करेंगे, सी हो जाएगा, गजब, बहुत ही अच्छा आंसर होगा सी। क्या आप सी को दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, यदि सी को दे रहे हो तो शाबाश, नहीं तो अपने क्या हो जाएगा, मुर्गे बन जाओ। चलिए देखें जल्दी से, हाँ चलिए सर, मेरा व्हाट्सएप पर मैसेज ही नहीं देखा, कल डाला था 10 बजे, कुछ बात नहीं, आज फिर से डाल देना, ठीक है। ए मेरे कागज बालों की नहीं आते, रीजनिंग में धुआं कर दूंगा, वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छे। अपने क्या लॉक करना है, तो सी को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखें, गजब का आंसर देना है, बहुत ही बेहतरीन आंसर देना और एकदम करेक्ट आंसर देना है। देखिए इसका आंसर कौन देगा, बहुत अच्छा आंसर देना है। अब यानी कि मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि इसका आंसर आप दे पाओगे। अपने क्या हो जाएगा, डायरेक्ट देखेंगे सर जी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अब यानी कि ये नॉर्मल क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप यानी कि कहां पर हो, बहुत पीछे हो, ध्यान रखना। यहां पर सर जी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, यानी कि यहां पर देखा है 59 देखा है बीच में, यानी कि इन चारों से कहीं ना कहीं 59 आया, क्योंकि ये चारों क्या है सर जी, छोटी संख्या है और एक छोटी संख्या, यानी कि 4 छोटी संख्याएं मिलकर यहां पर 59 लेकर आई। अब कैसे लेकर आएगी सर जी, यहां पर यदि मैं डायरेक्ट यानी कि जोड़ने की कोशिश करूं तो क्या 59 आएगा क्या, हम बोलेंगे कि यानी कि सर जी जैसे डायरेक्ट जोड़ा, मैंने क्या जोड़ा, 6 में 2 जोड़ा 8 हो गए, 8 में यानी कि 8 जोड़ा 16 हो गए, 16 में 7 में जोड़ूंगा तो कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे 6 से यानी कि 16 में 7 जोड़ा सर जी, बिल्कुल हो जाएंगे 4 यहां पर और 23 हो जाएंगे। तो क्या 23 से 59 आ रहा है क्या, जल्दी से बताएंगे, क्या 59 आ रहा है क्या, नहीं आएगा। तो अब आएगा कैसे, देख लो, देखिए यहां पर यदि मैं यानी कि लॉजिक लगाऊं कि सर जी यानी कि 43 कैसे आ सकता है, तो डायरेक्ट यहां पर पता नहीं चल रहा है, तो अगला वाला डब्बा देख
लेना है। अगले वाले डब्बे में भी लॉजिक लग रहा है ना, सेम टू कॉपी लगेगा। तो बिल्कुल देखेंगे कि सर जी यहाँ पर 6 पंजे 30 होता है। क्या 6 पंजे यानी कि 5 × 6 करेंगे 30 हो गया। और 30 में अब क्या जोड़ेंगे, यदि मैं 30 में सर जी 12 जोड़ू, कितना 12 जोड़ू तो कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 12 जोड़ेंगे तो भी 42 ही होंगे सर जी, 43 तो नहीं आ रहे हैं। चलिए मतलब लॉजिक नहीं लग रहा है क्या, लग रहा है। 2 मिनट रुको। जैसे कि क्या मैं यानी कि 5 × 6 किया 30 आ गया, यानी कि 3 × 4 कर दूंगा 12 आ जाएंगे क्या, हम बोलेंगे हाँ सर जी 3 × 4 के 12 आ गए। और क्या मैं 42 में यानी कि फिर क्या करूंगा, 30 और 12 को जोड़ दिया 42 आ गया। अब 42 में 1 जोड़ूंगा कितने आ जाएंगे सर, 43 आ जाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत अच्छे। क्या मैं यदि यहाँ पर ये लॉजिक लगाऊं कि 6 × 7 मैंने किया कितना हो गया सर जी, 6 × 7 7 × 42 होता है। चलिए ठीक है, मान लिया। यहां पर क्या हो जाएगा, तो सर जी यहां पर हो गया 8 दूनी 16 होगा। 8 × 2 कर लिया मैंने, 8 दूनी 16 होगा। क्या मैं दोनों को जोड़ूंगा 42 और 16 कितने होंगे, आप बोलेंगे सर जी 42 और 16 हो जाएंगे 58 हो जाएंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे 58 हो जाएंगे। अब 58 में +1 मैं यहां पर भी कर दूंगा, कितने हो जाएंगे 59 हो जाएंगे सर जी, कितने हो जाएंगे 59 हो जाएंगे। अब ध्यान से समझिए, यहां पर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करनी है कि सर जी यहां पर देखा है अपने 5 × 8 करेंगे कितने हो जाएंगे, आप बोलेंगे 40 हो जाएंगे, 8 × 5 40, ठीक है। 6 × 3 करेंगे कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24, 6 × 6 6 12 6 18 होंगे, या 24 तो 6 जगह 24 होंगे, ठीक है। तो ओके यहां पर करेंगे तो 18 हो जाएंगे, 6 18 हो जाएंगे। तो यहां पर कितने जोड़ेंगे 40 प्लस क्या करेंगे सर जी 18 कर देंगे, कितने आ जाएंगे यहां पर भी सर जी 40 + 18 के 58 आए, परंतु 58 अपना आंसर नहीं होता है, +1 करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने 1 प्लस किया कितना हो गया, तो हम बोलेंगे जैसे ही आपने सर जी 1 प्लस किया यहां पर करेक्ट आंसर आ गया कौन सा, तो बिल्कुल आ गया 59 आ जाएगा। और बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा 59। तो वेरी गुड, शाबाश। अपने रुचि आ चुके, रेणु है, दीपक है, अंकित है, आरती वर्मा है, अमरीश है अपने, वेरी गुड। बिल्कुल अपने अमिता है, अंतिमा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलिए इतने बच्चों के नाम कैसे हुए, शेयर कर दे बेटा जल्दी से। क्लास को शेयर नहीं किया अभी तक मुझे पता है। चलिए यहां पर हो जाएगा, यानी कि सर जी दे रखा है अपने निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि अपने सही दे रखा है। अब ध्यान से पढ़ेंगे, यानी कि सर जी शब्दों का चयन करना है। 100% एक क्वेश्चन ऐसा आएगा और आपको करना पड़ेगा। यहां पर शोल्डरिंग दे रखा है सर जी, तो जैसे मैं शोल्डरिंग लिखता हूं अपने, यानी कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, यहां पर देखना है कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो डायरेक्ट SIGNED, यहां पर S दिख रहा है, SIGNE और D सर जी दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो अपने LOUDER, ठीक है, LOUDER, ठीक है सर जी दिख रहा है, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अब आगे चलेंगे, स्लैंग बन रहा है क्या, SLANG सर जी, SLANG, ए सर जी, ए कहां पे, अरे ए कहां पे गया है लाला, बिल्कुल ए तो नहीं दे रखा है, यानी कि सर जी ये नहीं बनेगा। ROAC भी बन जाएगा, यहां पर ROOSE सर जी बन रहा है, बिल्कुल बन जाएगा, यानी कि ROAC भी बन जाएगा, परंतु SLANG नहीं बनेगा क्योंकि ए इसमें नहीं है, बिल्कुल हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर जी हम C को लॉक कर देंगे। बहुत ही गजब, बहुत ही बेहतरीन। चलिए आगे चलें, वाह भाई वाह, मजा आ गया ना। चलिए ऐसे आंसर दोगे तो बिल्कुल यानी कि दिल गार्डन हो जाएगा। चलिए लॉक करेंगे बिल्कुल। आज किसी को भी टाइम आउट मत करो, सभी को पढ़ने दो। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश साहिल बेटा, शाबाश। चलिए देखें आगे चलें। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यानी कि दे रखा है सूर्य, चंद्रमा और ब्रह्मांड। और ध्यान रखना शाम को 8 बजे महामैराथन क्लास है, सभी को सपोर्ट करना पड़ेगा। महामैराथन क्लास शाम को 8 बजे है, ठीक है ना। ओके चलिए यहाँ पर देखेंगे, यानी कि सर जी हो जाएगा अपने सूर्य, चंद्रमा, ब्रह्मांड दे रखा है। तो अपने ब्रह्मांड क्या है, सबसे बड़ा है। ध्यान से समझिए, ब्रह्मांड क्या है सर जी, सबसे बड़ा है ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड में ही तो सब होगा ना सर जी, तो बिल्कुल यानी कि ब्रह्मांड में सब होगा, परंतु सूर्य और चंद्रमा तो अलग अलग है। ये वाली आकृति कहां पर दे रखी है, सूर्य और चंद्रमा को मिक्स नहीं करेंगे, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। तो बिल्कुल करेक्ट क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यानी कि ये वाली आकृति कहां पर दे रखी है, तो हम बोलेंगे बी वाली आकृति। देखिए ध्यान से कि अपने ब्रह्मांड हो गया ये, ठीक है ना, ब्रह्मांड हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर दोनों हो गए, सूर्य और चंद्रमा दोनों दे रखे, बी को लॉक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि बिल्कुल सर जी दी गई आकृति में कितने यानी कि हो जाएंगे सफेद जूते कसे हुए नहीं है, इसका लॉक कौन करेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, स्टार लगा देना और यानी कि इसको क्या करना है,
लॉक करना है। अब ध्यान से समझना है, ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे लॉक करने हैं, किस प्रकार से आपको लॉक करने हैं, बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताऊंगा। एक शॉर्ट ट्रिक अपने लगती है, सफेद जूते जो कि कसे हुए नहीं है, ठीक है, यानी कि सफेद जूते होने चाहिए। जूते कौन से सर जी? सफेद होने चाहिए, ठीक है। चलिए ये सफेद हो गए, और जूते होने चाहिए, ठीक है, ये सर जी जूते हो गए, परंतु कसे हुए नहीं होने चाहिए। कौन? कसे हुए नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल कितने हो जाएंगे सर जी? ये सफेद भी है और जूते भी है, कौन सा आ रहा है? तो बिल्कुल सर जी ये वाला आ जाएगा, सफेद भी है और जूते भी है, कसे हुए नहीं होने चाहिए, तो 9 को नहीं लेंगे, बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा 7 हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आया? हाँ सर जी समझ में आया, बहुत अच्छे। चलिए आगे चलें, वेरी गुड। क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक, क्लास को लाइक नहीं किया अभी तक, चलें। हाँ ओके, 7 आ रहा है लगभग विद्यार्थी। यहाँ पर दिव्या है, लक्ष्मी है। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा लगा, वाह भाई वाह, SSG को अच्छा लगा ना, बहुत अच्छी बात है ये तो। चलें ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर जी यानी कि बिल्कुल आपके आ जाएगा रक्त संबंध का क्वेश्चन आ जाएगा। एक महिला की ओर यानी कि संकेत करते हुए अमन ने कहा। अब अमन ने क्या कहा? यह मेरी पुत्री के पुत्र की माता है। अब यह मेरे पुत्री के पुत्र की, अब क्या हो गया? यानी कि सर जी क्या हो गया? अमन का उस महिला से संबंध, यानी कि अमन ने क्या कहा? तो अमन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और महिला हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, महिला हो गई महिला, ठीक है। अभी यानी कि ध्यान से समझेंगे, यह अमन की पुत्री है। कौन है? अमन की पुत्री के पुत्र, यानी कि पुत्री के पुत्र कौन हो जाएगा? अमन की पुत्री का पुत्र कौन हो जाएगा? तो अमन की पुत्री का पुत्र की माता, सर जी क्या हो जाएगा? अमन की पुत्री कौन हो जाएगी? यानी कि सर जी पुत्र की माता, ठीक है, पुत्री का एक पुत्र हो जाएगा। पुत्र की सर जी माता कौन है? महिला है, ठीक है। तो पुत्र की माता कौन हो जाएगी? पुत्री के पुत्र की माता सर जी, यानी कि बिल्कुल महिला की बात ही की जा रही है, यानी कि अमन की पुत्री कौन हो जाएगी? ये कि ये महिला ही हो जाएगी सर जी। क्या बात की जा रही? एक बात, यानी कि मेरी पुत्री के पुत्र की माता कौन होगी? मेरी पुत्री तो होगी ना, है सर जी। मेरी पुत्री के पुत्र की माता कौन होगी? तो हम बोलेंगे सर जी आपकी पुत्री ही तो होगी ना। तो बिल्कुल यानी कि अमन का उस महिला से संबंध क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे अमन पहले आया है, तो अमन कौन है? अमन उस महिला का हो जाएगा पिता हो जाएगा, बिल्कुल बी को लो करेंगे, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बहुत ही लॉजिकल सवाल था, परंतु आपको समझने की बहुत अच्छे से आवश्यकता है ना सर जी। ये क्लास सेम टू कॉपी आपके लिए लगाई गई थी, अगर आपने सपोर्ट नहीं दिखाया तो फिर तो यानी कि मैं उन बच्चों की तरफ जाऊंगा ना जिनको यानी कि सब कुछ आता है और मुझे यानी कि लॉजिक उनको पता करने की जरूरत है ना। चलिए, परंतु बहुत सारे विद्यार्थियों को फोन आ रहे थे सर जी रीजनिंग यानी कि बिल्कुल आप बेसिक वाइज बिल्कुल एकदम बेसिक से डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक मत बताओ, एकदम आराम से बढ़ाओ। जैसे कि यहाँ पर क्या दे रखा है? बिल्कुल सर जी दे रखा है 23 25 आ गया, 25 से 28 आ गया, 28 से 32 आ गया, 32 से 34 आ गया, 34 से 37 आ गया, 37 से 41 आ गया। अब क्या करें सर जी, इसमें कितने का अंतर है? अब हो जाएगा 25 से यानी कि 23 से 25 आया 2 का अंतर, अपने इसका कितना अंतर है? तो आप बोलेंगे 25 से 28 आया 3 का अंतर। अब कितना हो जाएगा? 28 से 32 आया 4 का अंतर, अपने हो जाएगा 28 से यानी कि बिल्कुल 32 से यानी कि कितना आया? तो आप बोलेंगे बिल्कुल कितना आ गया सर जी? 34 आ गया, तो 2 का अंतर। 34 से 37 आया 3 का अंतर सर जी। अब यानी कि 37 से 41 आया कितना अंतर है? तो हम बोलेंगे 4 का अंतर। पहले 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर वापिस 2 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर। तो फिर से यानी कि किसका अंतर होगा? तो हम बोलेंगे सर जी फिर से 2 जोड़ देंगे, तो यानी कि कौन सा? पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा सर जी। फिर यानी कि क्या हुआ? बिल्कुल यानी कि पहले फिर से यानी कि 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया, फिर 4 जोड़ दिया। अब क्या जोड़ेंगे? तो बिल्कुल जोड़ेंगे, फिर से 2 जोड़ देंगे, तो 41 प्लस यानी कि कितने करेंगे? 2 करेंगे, 43 हो जाएंगे ना। बिल्कुल सर जी हो जाएंगे। बी को लो लगभग विद्यार्थी यहाँ पर बी को लो करा है, बहुत अच्छा, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अपने गोविंद है, बिल्कुल अपने दीपक है, अपने को है, अविनाश है, एसके चौहान है, राधे है, वेरी गुड वेरी गुड। चलें हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से करेंगे और इस क्वेश्चन को हल कौन करेगा? जैसा का जैसा सेम टू कॉपी आपके लिए ये फॉर्मेट तैयार किया कि बिल्कुल यानी कि 1 देने के बाद में एक विद्यार्थी मुझे करके बताएगा और बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन हल करना पड़ेगा, कसम लगेगी, जल्दी से करने की हल करो, बहुत अच्छी बात है। चलें, आज तो मकर संक्रांति है, आज तो हल करना पड़ेगा ना। हाँ सर जी आज तो मकर संक्रांति है, तिल के लड्डू खाएंगे और इस क्वेश्चन को हल करेंगे। सर मुझे भी नहीं आता है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, वेरी गुड। आरती वर्मा बहुत अच्छे, शाबाश, बिल्कुल। चलें हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यानी कि ये दे रखा है कि बिल्कुल सर जी हो जाएगा 43 दे रखा है, 41 से 43 प्लस 2 हो गया, 43 से सर जी 46 प्लस 3 हो गया, 46 से सर जी 51 प्लस कितना हुआ? 5 हो गया, ठीक है। चलिए 5 ही हुआ ना। अब खाए कि बिल्कुल सर जी हो जाएगा 43 दे रखा है, 41 से 43 प्लस 2 हो गया, 43 से सर जी 46 प्लस 3 हो गया,
46 से सर जी 51 प्लस कितना हुआ 5 हो गया। ठीक है चलिए 5 ही हुआ ना। अब 51 में से 46 घटा के देख लो 5 ही आएगा। चलो ठीक है ओके ओके। अब 51 से सर जी 58 कितना हुआ प्लस 7 हो गया। तो आगे प्लस क्या करूं, अरे आगे क्या प्लस करूं, देखिए जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड शाबाश। सर जी मेरा नाम ले लो, जतिन राजपूत तेरा नाम ले लिया। बेटा डीजे बजवा दे। घर के सामने आज मकर संक्रांति है, गायों को चारा डाल देना है। चलिए सर जी ने नाम ले लिया। चलो ओके, मजा आता है सर जी क्लास में, मजा आ गया। हाँ ओके, दिल गार्डन गार्डन हो गया हो गया। चलें हाँ, परंतु आपने शेयर नहीं किया परंतु शाम वाली क्लास 8 बजे महामैराथन आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उसको शेयर करना पड़ेगा है। चलिए यहाँ पर हो जाएगा सर जी 2 प्लस किया, 2 एक अभाज्य संख्या आप सभी को बताए, बिल्कुल हो जाएगा। 3 प्लस किया, 3 एक अभाज्य संख्या है, अपने हो जाएगा। 5 प्लस किया, 5 एक अभाज्य संख्या है, अगली अभाज्य संख्या 7 हो जाएगी। तो क्या मैं यहाँ पर 9 को प्लस करूं, क्या जल्दी से बताएंगे, क्या मैं यहाँ पर 9 को प्लस करूं? तो बिल्कुल जैसे मैं 9 को प्लस करूंगा कितने हो जाएंगे सर जी, हो जाएंगे यहाँ पर आ जाएंगे 58 प्लस 9 किया कितने आ जाएंगे 67 आ जाएंगे। सर जी गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा एकदम गलत हो जाएगा। और वो ऑप्शन नंबर ए पर ही देगा 67 देगा, कितना ए पर ही देगा 67, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 9 एक विषम संख्या है। परंतु बहुत सारे मौज मौज में गलत करके आ जाते हैं कि सर जी ने बताया मौज मौज में गलत करके आ जाता हूं, तो वहां पर गलत हो जाएगा मेरे चांद के टुकड़े। 9 क्या है 3 का भाग जाता है, अभाज्य संख्या नहीं है, विषम संख्या है। यहाँ पर 11 एक अभाज्य संख्या है, 10 भी एक अभाज्य संख्या नहीं है, सम संख्या हो जाएगी। परंतु सर हो जाएगा यानी कि 11 में किसी का भाग जाता है नहीं जाता है, तो बिल्कुल हम करेंगे 11 प्लस 58 करेंगे, बिल्कुल लो करके आएंगे, बिल्कुल डंके की चोट के साथ में बी को लो करेंगे, 69 हो जाएगा। गजब का आंसर, बहुत बेहतरीन। चलें हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आया है, 8 आए थे। अच्छा कोई ना कोई बोला आदमी अभी तक आयत वाले चित्र भरी चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही बेहतरीन, यानी कि सर जी यहाँ पर टेबल दे रखा है। अब यानी कि जी जेड वाई ओ अपने दे दिया वी, लिखा जाए तो यानी कि जूस को कैसे लिखते हैं। अब जूस को कैसे लिखेंगे मेरे चांद के टुकड़े, देखिए जल्दी से बताएंगे तो बहुत बेहतरीन। यदि मैं यहाँ पर लिखूं तो टी से मुझे समझ में आ रहा है क्या कि यहाँ पर जी आ रहा है, परंतु एक बात हमेशा समझो, यहाँ पर ए लिख रखा है। अब ए के आगे यानी कि डायरेक्ट यानी कि यहाँ पर भी सेकंड नंबर पर जेड लिख दिया, यहाँ पर बी लिख रखा है, यहाँ पर भी थर्ड नंबर पर वाई लिख दिया। अब मुझे क्या समझ में आ रहा है, तो सर जी आपको समझ में आ रहा है यानी कि बिल्कुल ए हो गया 1 नंबर पर, जेड हो गया लास्ट नंबर पर, बी हो गया सेकंड यानी कि सेकंड नंबर पर, और वाई हो गया सर जी सेकंड लास्ट नंबर पर, यानी कि उल्टा लिख रखा है। यानी कि सर जी कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको समझाऊं तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी डी ई लिखेंगे, एफ है, जी है, एच है, आई है, जे है, के है, एल है, एम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम यहाँ पर लिखना है। अब एन यहाँ पर नहीं लिखना है, एन लिखना है यहाँ पर है, ए बी सी डी एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और सर जी जेड लिख दिया। अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख देना है अपने कॉपी में, जैसे आपके पास में एग्जाम पेपर आए शुरू में ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, एम का उल्टा हो गया एन, ठीक है चलो, एल का उल्टा हो गया ओ, तो यहाँ पर डायरेक्ट देखिए यहाँ पर टी का आपने जी लिख रखा है, ठीक है, तो टी का उल्टा सर जी जी हो गया, डायरेक्ट लिख दिया टी का जी। अब ए का वाई लिख रखा है यानी कि ए का जे लिख रखा है, तो ए का उल्टा आपने क्या हो गया जेड हो गया। वाई का सर जी बी और बी का वाई लिख रखा है, तो बी का उल्टा क्या हो गया, हम बोलेंगे वाई हो गया। अब ओ का एल और एल का ओ लिख रखा है, तो क्या आपने उल्टे होंगे क्या, तो बिल्कुल लिख देंगे, यानी कि ओ का एल और ओल का एल यहाँ पर उल्टा हो गया सर जी, बिल्कुल हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जूस का संभालेंगे, तो जे कहां पर दे रखा है, तो हम बोलेंगे जे यहां पर दे रखा है, और जे का उल्टा सर जी क्यू होगा, बिल्कुल आ जाएगा पहले नंबर पर क्यू, ठीक है। यू हो जाएगा तो यहां पर यू लिखेंगे, तो यू कहां पर है, तो बिल्कुल हम बोलेंगे कि यू हो जाएगा सर जी यहां पर, कहां पर यू हो गया यू वी। यू का उल्टा क्या होगा, तो हम बोलेंगे एफ होगा, क्या एफ हो जाएगा, यू का उल्टा यहां पर एफ लिख देंगे, ठीक है ओके। अब होगा सर जी आई लिख रखा है, अब आई का उल्टा डायरेक्ट आर होगा, आर हो जाएगा करेक्ट आंसर, यहां पर आर लिख देंगे, ठीक है। परंतु ट्रिक आपको क्या लगानी है, बिल्कुल लगानी ए बी सी डी एम तक लिख दिया, ठीक है। अब यहां से एन स्टार्ट करना है, ना कि यहां से करोगे गलती हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी जिंदगी में, और बिल्कुल सिलेक्शन से पीछे छूट जाओगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा क्यू एफ आर। अब क्यू एफ आर एक में दे रखा है सर जी, इसको लॉक कर देंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बी को लॉक कर देंगे, बी हो जाएगा करेक्ट।